चलिए आज बाबू आप लोगों को जो है विद्युत सेल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा विद्युत सेल के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले विद्युत सेल के बारे में बाबू आप लोगों को जो है समझना है। कहता है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, समझ गए। क्योंकि ऐसा हम किए हैं क्योंकि आपको जो है थोड़ा सा उतारने में जो है थोड़ा अच्छा रहे, इसीलिए जितना भी बात होता है उस टोटल बात को, हर पॉइंट को जो है हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं, जिससे कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से जो है समझ सके। ठीक है बाबू, चलिए समझिए। कहता है कि विद्युत सेल क्या है, क्वेश्चन कह दिया तो बोले कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है। ठीक है, कहता है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, समझ गया। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। तो आप लोग को जो है एकदम याद रखना है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे पहले सेल का खोज जो है सबसे पहले अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया। सबसे पहले सेल का खोज किसने किया, विद्युत सेल का सबसे पहले खोज किसने किया, विद्युत सेल का सबसे पहले खोज अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया। और ये जो सेल का जो खोज किए थे उनमें कुछ खामियां आ गया था, कुछ गलती निकला। ठीक है, तो उस खामियां को जो है सुधार करने के लिए, उस खामियां को सुधार करने के लिए लेक्लांसे नामक वैज्ञानिक ने इस बात को बोला कि इसके अंदर जो है कुछ खामियां हैं और उस खामियां को दूर करके जो है वह एक अपना सेल निकाला, जिसको हम जो है लेक्लांसे सेल के भी नाम से जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लेक्लांसे ने सेल के अंदर वोल्टा के कमियों को दूर किया। क्या, लेक्लांसे ने सेल के अंदर वोल्टा के कमियों को दूर किया। सेल दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सेल दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा बाबू। सेल कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। पहला के नाम है प्राथमिक सेल, पहला के नाम क्या है, पहला के नाम है प्राथमिक सेल और दूसरा का नाम है द्वितीयक सेल। ठीक है, पहला का नाम क्या है, प्राथमिक सेल और दूसरा का नाम क्या है, द्वितीयक सेल है, याद रखना है। पहला के नाम है प्राथमिक सेल और दूसरा के नाम क्या है, द्वितीयक सेल। अब आपको क्वेश्चन कहेगा कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, समझ गया। इसके अंतर के बारे में हम बाबू जान लेंगे। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, इसके अंतर के बारे में हम जानेंगे। तो इस सभी अंतर को जो है हम बोर्ड पर आराम से लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोग जो है बहुत अच्छा से जो है इसको उतार सके। चलिए, तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में निम्नलिखित अंतर है। तो यहां एक स्टेप लिख देंगे कि प्राथमिक सेल, मतलब क्वेश्चन के नीचे कहता है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, तो क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में निम्नलिखित अंतर है। तो बोलेंगे कि प्राथमिक सेल, क्या बोलेंगे, प्राथमिक सेल और एक तरफ बांटेंगे द्वितीयक सेल। तो यह मतलब प्राथमिक सेल में चलेंगे, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। प्राथमिक सेल जो होता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। लेकिन डॉट हम इसलिए दिए हैं, जो समझिए, लेकिन यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। तो प्राथमिक सेल का डिफिनेशन समझिएगा, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। तो ये हो गया प्राथमिक सेल। अब आएंगे द्वितीयक सेल, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदलता है। ठीक है,
यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी क्या करता है, बदलता है, इसलिए हम डॉट डॉट का भी चिन्ह दिए हैं। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी क्या करता है, बदलता है। यहां पर आएंगे, प्राथमिक सेल को पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं, प्राथमिक सेल को पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल को पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं और द्वितीयक सेल को पुनः उपयोग में ला सकते हैं। प्राथमिक सेल को क्या बाबू, प्राथमिक सेल को पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं, द्वितीयक सेल को पुनः उपयोग में ला सकते हैं। समझ गए? चलिए इस बात को रहेगा, फिर देखेंगे। और इसके प्राथमिक सेल के जो है, प्राथमिक सेल में कौन कौन सेल आ सकता है, शुष्क सेल। शुष्क सेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बैटरी वाला सेल होता है, ठीक है। शुष्क, देखिए शुष्क सेल हो गया, लेक्लांसे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ठीक है, ये सब आ जाएगा। शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल। कहता है कि द्वितीयक सेल को पुनः उपयोग में ला सकते हैं, द्वितीयक सेल को पुनः उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है, पुनः उपयोग में तुरंत जो है लाया जा सकता है। इसमें क्या होगा, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जो चार्जेबल बैटरी में जो है, मतलब चार्जेबल बैटरी में रहता है, ठीक है, जो चार्ज में जो यूज किया जाता है। जैसे इसके अंदर शुष्क सेल के अंदर, मतलब प्राथमिक सेल के अंतर्गत टॉर्च के बैटरी आ जाएगा, घड़ी के बैटरी आ जाएगा, रेडियो के बैटरी आ जाएगा, इस सब के बैटरी आ जाएगा। लेकिन इसमें चलेंगे सीसा संचायक सेल वाला में मोबाइल के बैटरी चार्जेबल होता है कि नहीं होता है, मोबाइल का बैटरी देखिए जो है चार्जेबल होता है। ट्रक वाला बैटरी, जैसे गाड़ी उड़ी में जो बैटरी रहता है, गाड़ी मतलब ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, कुछ भी कोई भी गाड़ी बोल दीजिए चलेगा, समझ गया। अब आएंगे इसमें जो है मेन रूप से हमको यही समझना है बाबू, ठीक है, मेन रूप से हमको जो है यही समझना है। देख लेते हैं वीडियो जरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए भाई, वीडियो तो खैर क्लियर आ रहा है। चलिए बाबू, हमको समझना है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले विद्युत सेल के बारे में हम जानेंगे। इसमें जो है एकदम छोटा छोटा बात का जो है हमको इसमें कार्य है, और उस सब छोटा छोटा बात आप लोग को जो है एकदम समझना है बहुत बढ़िया से, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या, समझिए, कहता है कि विद्युत सेल, सबसे पहले एक बर्तन में हम क्या करते हैं कि रासायनिक घोल इसमें जो है डाला जाता है। इसको रासायनिक घोल भी कह सकते हैं या विद्युत अपघटय भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको रासायनिक घोल भी बोल सकते हैं या विद्युत अपघटय। यह किसका रासायनिक घोल है? यह अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक घोल हो सकता है। यह अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक घोल हो सकता है, या जिंक क्लोराइड का भी जो है रासायनिक घोल हो सकता है, ठीक है। यहां पर अमोनियम क्लोराइड का जो है रासायनिक घोल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग धातु के जो है पत्ती को इसमें डाल दिया गया है। दो अलग अलग धातु के पत्ती को इसमें जो है डाल दिया गया है। एक धातु का पत्ती कॉपर का है और दूसरा जो है जिंक का है। एक तांबे का है और दूसरा जो है जस्ते का है, ठीक है। और इसको क्या किया गया है कि इस प्रकार से एक जो है रासायनिक घोल में जो है इस प्रकार से किसी चालक तार के द्वारा जो है बल्ब को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब बल्ब को जब जोड़ दिया गया है तो जब इसमें जब जो है रासायनिक परिवर्तन जब होता है, जब इसमें से आयन जो होता है एक दूसरे का जब इसमें विद्युत अपघटय होता है, तो आयन इसमें से क्या करता है कि यहां से आयन जो है चलना स्टार्ट करता है। आवेश का मान जो क्या होता है कि एक आवेश का मान जो होता है
एक बंद सर्किल के रूप में, एक बंद वृत्त के रूप में कार्य करता है। यहां से जो होता है, यहां से ऊपर मतलब बाह्य, अगर रासायनिक घोल से अगर हम ऊपर में चलेंगे तो इसको हम बाहर मतलब बाहर वाला भाग बोलेंगे, और रासायनिक वाला के अगर रासायनिक घोल के अगर इसमें चलेंगे तो इसको अंदर वाला भाग बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बाहर वाला भाग में क्या होता है, आवेश प्लस से माइनस की ओर जाता है। आवेश प्लस से कहां की ओर जाता है, माइनस की ओर जाता है। लेकिन इसके अंदर में जब चलता है तो माइनस से प्लस की ओर जाता है। माइनस से कहां जाता है, प्लस की ओर जो मतलब जाता है। तो बताइए इस प्रकार से एक जो है बंद सर्कल के रूप में बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो बंद सर्कल के रूप में बना रहा है। तो यहां से जो यहां से जो इसमें चल करके जो बल्ब जो जुड़ा हुआ है, तो इसको जो जिसमें जब बल्ब जब देखिएगा जुड़ा हुआ है तो इसको बाहर वाला भाग है, तो इसको हम बाहरी प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम आर कहते हैं। और बाहरी प्रतिरोध के बारे में आप लोग को 10th क्लास में पढ़ने के लिए दिया गया है। लेकिन दूसरा नंबर में आएगा आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो यहां पर एक जो है आवेश जो है इस प्रकार से जो है बंद सर्कल के रूप में जब चलता है, बंद सर्कल के रूप में जब चलता है, तो इस आयनों के द्वारा इसके अंदर रासायनिक घोल में आयनों के द्वारा जब इसके कण के द्वारा जब विद्युत अपघटय होता है, तो इसमें जो है आयनों के द्वारा जो रुकावट होता है उसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं उसको, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और उस आंतरिक प्रतिरोध मतलब आयन जो इसमें जब आवेश के मान जब इससे अगर जा रहा होता है तो इसमें आयन मतलब आयन के द्वारा जिसमें जो कण होता है इसके द्वारा जो प्रतिरोध होता है उसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का हम डिफिनेशन ये भी मतलब रखते हैं, डिफिनेशन के रूप में रखते हैं कि सेल के अंदर रासायनिक क्रिया के द्वारा जो धारा के मार्ग में जो आवेश के मान में जो विरोध होता है रासायनिक क्रिया के द्वारा जो उसके कण के द्वारा उसके अंदर जब जो रुकावट होता है उसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और बाहरी प्रतिरोध के परिभाषा तो जानवे करते हैं कि जब किसी परिपथ में बल्ब द्वारा या किसी उपकरण द्वारा जो रुकावट होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का डिफिनेशन ये भी जानते हैं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक द्वारा धारा का जो विरोध होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर प्रतिरोध के बारे में तो हम जान गए थे, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ना जो है हमको नया बात आ रहा है और इसके बारे में हम आप लोग को बताएं। और ये जो टोटल जो सर्कल जो बना रहा है आवेश के द्वारा जो यहां से प्लस से माइनस की ओर चल करके और इसके अंदर माइनस से प्लस की ओर चल करके जो सर्कल बना रहा है पूरा बंद सर्कल बना रहा है, उसी प्रकार के एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग, ये टोटल जो है एक सर्कल के रूप में जो बना रहा है उसी को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और देखिए विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं। और विद्युत वाहक बल जो है कि इसके बंद सर्कल के अंदर जो कंप्लीट कार्य है, जो टोटल किया गया कार्य है, ठीक है, इस बंद सर्कल के अंदर जो टोटल जो कार्य है, जो कंप्लीट कार्य है, टोटल कार्य है, और उसमें जो आवेश जो इस प्रकार से जो चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक बाबू आपको जो है हम समझाए हैं और इस प्रकार से जो है आप लोग जो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे तो विद्युत वाहक बल के बारे में ही हम इस सब पूरे बात को हम बताएंगे। और ये जितना भी कहानी ये सब चला ना, वो सब आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के लिए चला, इतना ज्यादा कहानी। तो इस प्रकार से अगर बाबू आपको अगर बढ़िया अगर अच्छा लगे
तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको जो है एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा बाबू। और लिखने के लिए, ज्यादातर लिखने के लिए जो है एकदम आसान से है, जैसे है एकदम इसी तरह से जो है आप लोग एकदम लिखिएगा, समझ गया। तो बाबू इस तरह से जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाबू, थैंक यू।